तो रोटी बनाएगी, एक चीज नहीं बनाएगी। तो पति की यही समझदारी है कि बोल दो हाँ हमने ऑर्डर दे दिया है, बनने को कुछ दिन में बन के आ जाएगा। पत्नी भी खुश, वो भी कि ऑर्डर दे दिए हैं पति देवता, आप कलह से बच गए, झगड़ा लड़ाई से बच गए, परिवार में सुमति है। तो यहाँ झूठ बोल देना चाहिए। और विवाह में तो बिना झूठ बोले आज तक हमें लगता किसी का ब्याह ही नहीं हुआ। ब्याह में सब झूठ बोलते। जैसे एक उदाहरण देते हैं, कन्या हो जिसको एक आंख से दिखाई पड़ता है, आप शादी करने के लिए जाओ और उसके घर वाले से बोल दो भैया मेरी लड़की एक आंख से सबको देखती है। इसका मतलब समझ गए होंगे, एक समान सबको देखती है। भैया बड़े खुश की उसके पास बड़ा इज्जत होगा, सम्मान होगा, कि सबको सम्मान देने वाली होगी, बड़े को प्यार छोटे को सम्मान। तो छोटे को प्यार बड़े को सम्मान, इतने में दो हो गया। और जिसका भैया बेहतर थे, जिसका समस्त धन जा रहा हो, तो हे महाराज आपकी तो सारी संपत्ति चली जाएगी, कहीं रहने के लिए एक बसेरा नहीं होगा। झूठ बोल दो कि हमने आपको वचन नहीं दिया है। और चौथा, जिसका प्राण संकट में हो, आपको लग रहा है कि मैं सत्य बोलूंगा तो मारा जाऊंगा, वहां झूठ बोल दो हमने नहीं कहा। लेकिन प्राण संकट में हो तब, ये नहीं कि हमेशा झूठ बोलते रहो, भगवान वहां स्वीकारते हैं। भगवान ने भी झूठ बुलवाया है। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था और महाराज द्रोणाचार्य जी वार पे वार किए जा रहे थे, अर्जुन के बाणों का खंडन कर रहे थे। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कहा कुछ नहीं, जब तक द्रोणाचार्य नहीं मरेंगे तब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा। और महाराज युधिष्ठिर के पास गए और भीमसेन से कहा तुम जा करके उस हाथी को मार दो। मार दिए और प्रभु पहुंच गए महाराज युधिष्ठिर के पास। और युधिष्ठिर से कहा कि सारे नगर सारे लोग कहने लगे कि महाराज अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अब ये नहीं पता हतो वा नरो वा कुंजरो। तो महाराज द्रोणाचार्य जी जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। और जैसे महाराज युधिष्ठिर के पास द्रोणाचार्य जी का रथ गया, द्रोणाचार्य जी ने कहा युधिष्ठिर तुम बोलो कि नरो वा कुंजरो, कौन मारा गया। और जान रहे थे भगवान की युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य ही बोले, और बोले थे सत्य। इतने में प्रभु ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। और जैसे शंख बजाया तो महाराज नरो तो सुनाई पड़ा द्रोणाचार्य को, लेकिन कुंजरो सुनाई नहीं पड़ा। महाराज द्रोणाचार्य जी सोचे कि मेरा इकलौता अकेला पुत्र मार दिया गया। अब सोचिए महाराज धराशायी हो गए। भगवान यहाँ बुलाई कि नहीं? पापी कोई व्यक्ति हो, पाप की तरफ से युद्ध करेगा ना तो परमात्मा अवश्य आएगा उसका संहार करने के लिए। सबसे बड़ा दोषी वो होता है जो दूसरे के पाप, दूसरे की बुराई को श्रवण करता है। बुराई करने वाला तब भी कुशल है, लेकिन उसका साथ देने वाला महापातक है, महापापी है। इसलिए प्रभु कहते हैं। और बताइए, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महारथी अर्जुन ने मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि अधर्म के साथ। जो अधर्म का साथ दे व्यक्ति वही होता है अपना पराया न देखे। धर्म के साथ हो तो अधर्म का अंत कर दे, चाहे कोई भी। और जगह पर झूठ बोला गया है कि एक किसी ब्राह्मण का किसी गौ की हत्या हो रही है, वहां पर झूठ बोल दो। इसलिए महाराज अब नहीं सुनाएंगे, बहुत बड़ी कथा है। इसी कथा पर तो शायद 1 घंटे हुए कि एक गौ माता से कैसे एक ने सोचा कि मैं सत्य बोलूंगा। आज से उसने इशारा किया, गौ की हत्या हुई है। बहुत बड़ी कथा है, शायद कल सुना देंगे आपको कि हाथों का इशारा और हाथ काटा गया है। आपके एक इशारे से किसी का पाप हुआ है, समझ लीजिए वो अंग आपका भंग हो जाएगा। वो अंग आपका भंग होना निश्चित है। ऐसे नहीं किसी का हाथ पैर कट जाता है,
कोई कुछ किया रहता है इशारे से, प्रभु इसीलिए उस अंग को भंग कर देते। यहां पर महाराज एक दृश्य बताया है, एक सुंदर बात बताई है कि कैसे किसका त्याग करना चाहिए। मीराबाई ने अपने पति का त्याग किया था कि क्योंकि पति धर्म के मार्ग पर बाधक बन रहा, मीराबाई ने छोड़ दिया। बलि महाराज ने बलि ने गुरु का त्याग कर दिया, प्रभु आए। और यहाँ पर भक्त प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया था कि नहीं? पिता कहता था कि प्रभु को मत भजो, उसने त्याग कर दिया। आज यहाँ पर भरत ने अपनी माता का त्याग किया है और भरत निकल करके बाहर गए हैं। आज से माता मैं तुझे कभी नहीं कहूँगा तेरे नाम लेकर के बुरा। कई माता धराशायी हो जाती हैं, धरती पर गिर पड़ी हैं। जिस भरत के लिए मैंने ये सब किया, जो भरत मेरा त्याग कर दिया। उसके बाद में भरत ने कहा है, हे माता तूने कई तूने क्या कर दिया? तूने मेरे भैया को, मेरी भाभी को, मेरे छोटे अनुज को बनवास भेज दिया। यद्यपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख न जायो, अपनो पद तेरे आप गमायो, अपनो पद तेरे आप गमायो। भरत की नजर में रासिया जी गई घर में, रासिया जी गई घर में। मैया तेरे भटली तेरे आकी मन में, रासिया जी गई घर में, रासिया जी गई घर में। यद्यपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख न जायो, अपनो तेरे आप गवायो, अपनो तेरे आप गवायो। भरत की नजर में रासिया जी गई मन में, रासिया जी गई मन में।
राम सिया मेरी गए वन में। भरत जी महाराज कैकेयी की कक्ष से जैसे बाहर निकले हैं, इधर मंथरा ने देखा है कि भरत शत्रुघ्न आए हैं आरती उतारो। महाराज शत्रुघ्न को पता लगा है ये मंथरा मेरी माता की बुद्धि फेरी, मेरे प्रभु को वनवास हुआ है। और महाराज शत्रुघ्न ने उठाई उसी की कुंवरी और उसको खूब पीटना शुरू किया। इतने में महाराज भरत जी आए। भरत ने कहा शत्रुघ्न, जितना ये दासी दोषी है उतना है मेरी माता भी दोषी है, छोड़ दो इसे, मत मानो। शत्रुघ्न आज्ञाकारी है, भरत का कहना माना है और महाराज वशिष्ठ के पास पहुंचे हैं। महाराज वशिष्ठ ने कहा, हे भरत, आपका कर्तव्य है पिता को मुखाग्नि दो। भरत महाराज आज अपने पिता को सरयू के किनारे चंदन की चिता लगाई गई है। दशरथ जी महाराज को अग्नि दिया गया है। अग्नि दे करके आए हैं सब, पूरा क्रियाक्रम पूरा हुआ है 14 दिन का। एक दिन भरत बहुत दुखी बैठे, जब पूरे क्रियाक्रम हो गए तो महाराज वशिष्ठ मुनि आए हैं और भरत जी महाराज को बहुत उपदेश दिया है। कहा है कि हे भरत, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस विधि हाथ। हे भरत, आप चिंतित हो रहे हैं, व्यर्थ की चिंता ना करें। इसी एक दोहे में पूरी रामचरितमानस की कथा है। बिलख कहो मुनिनाथ, बड़े संकोच में, बड़े सुंदर भाव में महाराज भरत से कहते हैं, हे भरत, हानि, यहाँ पर तुलसी बाबा कह रहे हैं और भगवान श्री राम जी को जब वनवास हुआ तो हानि किसकी हुई? हानि अवधवासियों की हुई कि नहीं? प्रभु छोड़ करके चले गए। लाभ किसको हुआ? वनवासियों को हुआ। लाभ किसे हुआ? वनवासियों को हुआ। जीवन किसका बचा? ऋषियों मुनियों का बचा, जिनको राक्षस आके खा लेते थे। जीवन किसका बचा? ऋषियों मुनियों का। और मरण किसका हुआ? मरण किसका हुआ? दशरथ जी। मरण दशरथ का हुआ, मरण महाराज बाली का हुआ, मरण महाराज लंकेश का हुआ। इसमें इसी दोहे में बहुत ऐसे पात्र हैं। मरण इनका हुआ। यश किसे मिला?
आपसे पूछ रहे यश किसे मिला? पूरे रामचरितमानस में कई लोगों को यश मिला, लेकिन सबसे बड़ा यश महाराज हनुमान जी को प्राप्त हुआ। सबसे बड़ा यश, इतना बड़ा कार्य कर दिए हैं हनुमान जी ने। अपयश किसे मिला? कैकेयी को। अपयश किसे मिला? कैकेयी को। एक अकेली इकलौती महारानी कैकेयी को अपयश मिला, कलंक मिला। इसलिए भगवान जब वन के लिए निकले तो कितने कितने लोगों का उद्धार हुआ है, कितने को कलंक मिला है, कितनों की हानि हुई है। सो हे भरत, आप समझ गए होंगे कि प्रभु के जाने का कितना कारण था, कितने प्रयोजन थे। प्रभु लीला करने के लिए आए हैं। भरत, आप अपने अंदर में धीर धारण करो। पिता का शोक आपको है, मुझे पता है। भाई के बन जाने का शोक आपको पता है, मुझे पता है आपको कितना बड़ा है। आपके ऊपर कलंक लगा है भरत, आप यही सोच रहे हो ना। लेकिन हे भरत, आप कलंकित नहीं हो, आप कलंकित नहीं हो। और महाराज, आपके जो पिताश्री हैं, आप ये मत भूलो, पूरी प्रजा, पूरी दुनिया उनका नाम, उनका गुणगान गाएगी। आपके पिता के जैसा कोई राजा ना हुआ है, ना आगे होगा। जैसे आपके पिताश्री थे, अपने वचनों का पालन किया है और प्रभु की विरह में एक क्षण नहीं रह पाए, अपने प्राण त्याग दिया। हे भरत, आपको गर्व होना चाहिए, शोक में मत बैठो। आपके पिता ने जो अंतिम शब्द कहा था कि महाराज भरत को का राज्याभिषेक हो, आप अपने पिता के अंतिम कहे हुए शब्द को पूरा करो। हे भरत, आइए आपका राज्याभिषेक करते हैं। भरत ने सबकी बातें मौन होकर के और खड़े खड़े सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। और माता कैकेयी ने कहा, हे भरत, क्योंकि वशिष्ठ महाराज ने कह रखा था कि आप सभी लोग हुंकार भरना और मैं सब संभाल लूँगा, क्योंकि राजा बनाना जरूरी है। अयोध्यापुरी बिना राजा के बिल्कुल निराधीन हो जाएगी। जब तक राजा होता है, प्रजा उसके अधीन होती है, प्रजा स्वतंत्र होती है, प्रजा का एक मालिक होता है। पिता की छाया बच्चों से उठ जाए, पिता लावारिस माना जाता है, पिता वो बच्चा अभागा हो जाता है, फिर क्या करना है समझ में नहीं आता है। ऐसी अवधपुरी हो गई थी, इसलिए एक राज्य शासित ये राजा होना जरूरी है। महाराज भरत जी सबकी बातें सुन रहे थे। माता कौशल्या ने कहा, हे भरत, गुरु वशिष्ठ सही कह रहे हैं, अपने अंतिम शब्द कहे हुए पिता के शब्दों का पालन करो। महाराज भरत जी ने हाथ जोड़ा और एक ही शब्द कहा कि हे माता, इस भरत से आप क्या उम्मीद करती हैं? मैं आप सबके वचनों को स्वीकार करता हूँ, शिरोधार्य करता हूँ, आदर दे रहा हूँ। जिसका बड़ा भाई वन चला गया हो एक शब्द कहने पर, जिसकी भाभी जैसी माता श्री वन में हो, जो कभी धरती पर पैर न रखी हो, जो लक्ष्मण अपने भैया की सेवा करने के लिए चला गया हो, वो भरत माता ऐसे सिंहासन पर बैठता है ना, तो ऐसे सिंहासन को तो तुरंत रसातल में चले जाना चाहिए, इस धरती पर नहीं रहना चाहिए। मोहिराज हरि दियहु जब ही रसा रसातल जाहि है कबही। मोहिराज हरि दियहु जब ही, मोहिराज हरि दियहु जब ही, रसा रसातल जय है कबही, रसा रसातल जय है कबही। और हाथ जोड़ करके कहा कि हे मेरे श्रेष्ठ जनों, हे मेरे गुरुजनों,
आप सबसे एक अनुग्रह है, एक प्रार्थना है। आप मेरी इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे। वशिष्ठ ने कहा, हे भरत कहो क्या प्रार्थना है। भरत ने कहा, हे गुरुवर मेरी एक प्रार्थना है, मैं अपने भैया राम से मिलना चाहता हूँ। मैं वन में जाके उनसे मिल करके उनकी आज्ञा ले लूँगा। वो जो मुझे आज्ञा दे देंगे मैं वही कार्य करूँगा, उसके पहले मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपके वचनों का निरादर कर रहा हूँ, शिरोधार्य करता हूँ, आदर देता हूँ, सम्मान देता हूँ, लेकिन कहीं मेरे राम मेरे भैया ना सोच लें कि इसमें भरत का हाथ था। मैं अपना प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं ऐसी कुलक्षणी माता से जन्म लिया, मैं कोख में ही क्यों नहीं मर गया। ऐसी वेदना भरी बातें जैसे भरत जी ने कहा है, महाराज वशिष्ठ जी समझ गए भरत के अंदर में बहुत बड़ी वेदना है। महाराज वशिष्ठ ने कहा, हे भरत सुबह सुबह आपकी इस आज्ञा का, आपके इन वचनों का अवश्य पालन किया जाएगा। हम सब मिल करके चलेंगे आपके साथ में। राम जी अभी कहीं ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। महाराज पूरे अवधवासियों में इतना सुंदर उत्सव का माहौल जागृत हुआ है कि हमारे भरत राजा, हमारे भरत को राज्य मिलने वाला था, हमारे भरत ने राज्य ठुकरा दिया, आज मेरे प्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं। आज वही अवधवासियों के अंदर में प्रेम जागृत हुआ है कि हमारे भरत सही हैं, माता हमारी कुटिल थी, हमारी रानी ही कुटिल थी। हम लोग दोष दे रहे थे भरत को, सब भरत के सामने आए हैं, भरत मुझे क्षमा कर दो। भरत ने कहा, आप सब सही सोचे हो, आप सबको तो मेरा तिरस्कार करना चाहिए, मैं ऐसी माता से जन्म ले लिया। पूरे अवधवासियों में ऐसा माहौल बना है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सब आज भरत जी के साथ तैयार हुए हैं कि मेरे राम मेरे राघव का फिर से दर्शन होगा हम सबको। आज महाराज यहाँ पर जनक जी भी हैं और कौशल्या तैयार हुई है। कौशल्या ने कहा, हे भरत, कौशल्या माता बड़ी अनुग्रह और विनती करती हैं, भरत क्या मैं भी तेरी आज्ञा हो तो मैं भी तेरे साथ अपने राम का दर्शन करने चलूं। भरत चरणों को पकड़ लेते हैं और भरत ने कहा, माँ मैं आपके कोख से क्यों नहीं जन्म लिया, आपके जैसी मुझे माँ मिलनी चाहिए थी। माता कैकेयी के माता कौशल्या के पास राम जी गए हैं। राम जी को, भरत जी को माता कौशल्या ने गले से लगाया है और कहा, भरत तू भी मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरा लाल, मैं तुझसे दूर नहीं हूँ। और कौशल्या माता को भरत आदर से लेकर के अपने साथ चलते हैं। सुमित्रा माता ने आदेश लिया है और देखिए कैकेयी आज सहमी खड़ी हुई है और कैकेयी जैसे भरत को पुकारना चाहिए, भरत ने मुंह फेर करके नहीं देखा। कौशल्या माता ने आग्रह किया है भरत से कि भरत तू त्याग किया है लेकिन राम ने त्यागा नहीं है, हम कैकेयी को साथ लेके चलते हैं। एक माँ कौशल्या के जैसी होनी चाहिए। देखिए हमारी माता एक सामने बैठी है, सो रही है, कितने अच्छे से, ऐसी निंद्रा आत्मा। ऐसे जब हाथ को रखेंगी ना आपको अवश्य नींद आएगी। कभी हमको कथा में ऐसे नहीं बैठना चाहिए, सोचनीय अवस्था है, अति अशांति भरी अवस्था है, इसमें दरिद्रता नहीं आएगी तो और क्या आएगी। बहुत नींद आ रही है माता। आज पूरे अवधवासी मिल करके चले हैं। जो अवधवासी को राम जी छोड़ करके चले गए थे, आज वो बड़े चौकन्ने हैं और सब वहां से चले हैं। सुंदर आए महाराज जी, भरत रास्ते में तमसा नदी पड़ती है क्योंकि अंतिम छोर वही है, सब थक जाते हैं। भरत जी महाराज ने विश्राम किया है। देखिए आज जो तमसा नदी पर जितने भी अवधवासी रुके थे, राम जी छोड़ करके चले गए थे, आज सारे अवधवासी सोए नहीं, पूरी रात जागरण करते रहे, पूरी रात प्रभु का स्मरण करते रहे, भजन करते रहे, क्योंकि पता था कि कहीं हमारे भरत भी न छोड़ के चले गए, हमारे राघव के जैसे। देखिए परमात्मा आपको छोड़ सकता है लेकिन भक्त कभी भक्त को नहीं छोड़ सकता।
भरत महाराज भक्त है और एक भक्त की वेदना को जानता है, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है, उसे कष्ट है, पीड़ा है प्रभु के बिछुड़ने की, तो वो भी सामने वाले को समझेगा। इसे भी बहुत दुख है, बड़ा दर्द है। भरत महाराज भोर हुई है, सबको जगाए हैं। कौन किसको जगाना, सब जग रहे हैं, क्योंकि पता था सोना नहीं। इसी तमसा पर, तमसा का मतलब है तप, और महाराज यहाँ सो गए थे सब। आज सब चौकन्ने बैठे हैं कि कहीं मैं छूट ना जाऊं, और भरत जी जब उठे हैं देखते हैं सब जग रहे हैं, सबको लेकर के हमारे भरत जी चले हैं। प्रयागराज के पहले ही श्रृंगबेरपुर पड़ता है। महाराज यहाँ के निषाद राज ने देखा, इनके महाराज कुछ सैनिकों ने